नमस्कार दोस्तों, मैं पाणिनि तिवारी आज फिर आपके बीच में रूबरू हुआ हूं अपने YouTube चैनल स्काई एंड माई विंग्स के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, मैं दुनिया के 4 देशों का नाम आपके सामने लेना चाहता हूं। जापान, इजराइल, फ्रांस और जर्मनी। सौभाग्य से इन 4 में से 2 देश फ्रांस और जर्मनी मुझे घूमने का मौका मिला है और वहां जाकर के मैंने जिंदगी में एक ऐसी चीज सीखी, और ये घटना मैं तकरीबन आपको 2005 से 2008 के बीच का बता रहा हूं। मैंने कुछ ऐसी चीज सीखी जिससे कि मेरे जीवन को एक नई दिशा मिली, और मैं चाहता हूं कि वो दिशा भारत का हर युवा, भारत का हर यूथ अपने अंदर ले, उस दिशा पे बढ़े, खुद भी समृद्ध हो, धनवान हो और अपने देश को भी धनवान बनाए। उस दिशा को, उस पथ को, उस रास्ते को हम कहते हैं राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म। जितने सारे शब्द उसके लिए यूज करना चाहें, प्रयोग करना चाहें, आप कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि राष्ट्रीयता है क्या? उससे भारत के युवा को समृद्धि पाने में, धनवान बनने में, अपने देश को धनवान बनाने में, नैतिक बनने में, देश की नैतिकता बरकरार रखने में, और यूं कहे कि सोने की चिड़िया बनाने में कैसे मदद मिलती है। एक उदाहरण देता हूं। ये कलम है। इस कलम को मान के चलिए कि आप भारत में निर्मित करते हैं। भारत का एक युवा, एक कोई 25 साल का युवा अपने रोजगार के संसाधन के तौर पे इसका उपयोग करता है, इसको यूज करता है। तो इसको यूज करने में इसके जितने पार्ट बने हैं ऊपर से नीचे तक, इन सबका अपना अपना योगदान है। इन सबको वो कच्चे संसाधनों के रॉ मटेरियल के तौर पे जुटाता है, तो वो किसी से खरीदता है। खरीदने के क्रम में वो अन्य कई लोगों को ऐसा रोजगार देता है। उसके बाद ये कलम उसने अपने देश में बनाई, उसके लिए फैक्ट्री लगाया, उत्पादन किया, फैक्ट्री में मजदूरों को उसने नौकरी दी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स दिए, और इसके बाद उसने इसको मार्केट में भेजा। अब मेरे आपके उपभोक्ता उपभोक्ता जो हो सकता है कि विदेश से इसी गुणवत्ता की कलम को 100 रुपए में खरीदते हो, उसको इसने 25 रुपए में बेचा। तो अब आप सोचिए कि इससे वो उपभोक्ता भी फायदे में आया, देश का एक युवा जिसने इस कलम को बनाने के लिए फैक्ट्री लगाई वो भी फायदे में आया, उसने जिससे रॉ मटेरियल खरीदा उससे भी फायदे में आया, वो भी फायदे में आया, और वो युवा खुद भी अपने जैसे अन्य कर्मचारियों को, इंजीनियर, वेल्डर, टेक्नीशियन, सबको उसने नौकरियां दी, और पूरा एक सर्वांगीण विकास हुआ एक तबके का। इस भावना का, जिसमें कि आज भारत का एक युवा आत्मनिर्भर होकर अपने उद्योग, रोजगार, नौकरी सबके साथ मिलकर के सबका विकास करना चाहता है, सबको अपने देश के नागरिक को सक्षम बनाना चाहता है, धनवान बनाना चाहता है, उनके परिवार का विकास करना चाहता है, उनको अच्छा स्वास्थ्य, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं, इंश्योरेंस की सुविधाएं अपने कर्मचारियों को दिलवाना चाहता है। इन सारी सुविधाओं को, इन सारे मानसिक, आप ये कहिए कि नीतियों का जो एक संग्रह है, इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म। मित्रों, इस कोरोना काल में आप ये बताएं कि कितनी ज्यादा विभीषिका फैली हुई है और कितना हम आज दयनीय है। तो इसके 2 पक्षों को देखते हैं। एक पक्ष ये कि हमारे देश की विदेशी मुद्रा से लेकर हमारे देश के जो वर्तमान संसाधन हैं, उनका उपयोग हमें करना पड़ता है बाहर से चीजों को, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंस्ट्रक्टर, वेंटिलेटर, ये सारी चीजों को खरीदने में। और दूसरा एक पक्ष वो जहां पर कि भारत का युवा इस महामारी का शिकार होकर अपना रोजगार गंवा रहा है, अपनी आजीविका के साधन गंवा रहा है। भारत में मजदूरों की कमी नहीं है, भारत में ह्यूमन कैपिटल की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक मानसिक भावना की, जहां हम ये नहीं सोचते, और मैंने अब शुरू में ही आपको जर्मनी, फ्रांस, इजराइल और जापान का उदाहरण दिया था, क्योंकि ये चारों देश, इजराइल का तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्म हुआ, ये बाकी तीनों देश
द्वितीय विश्व युद्ध में बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, बिल्कुल तबाह हो चुके थे। इनके यहाँ रोजगार धंधे सब कुछ खत्म हो गए थे। इनका युवा मतलब हर तरीके से अक्षम हो गया था। पर सिर्फ एक भावना, वो है राष्ट्रीयता की भावना, ने इन देशों को आज अब उस श्रृंखला में, उस श्रेणी में खड़ा कर दिया है जहां ये न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, बल्कि ये दुनिया के कई देशों को अपने संसाधनों से परिपूर्ण कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं। और उनके देश का युवा वर्ग आज दुनिया में प्रति व्यक्ति आय हो, स्वास्थ्य हो, हर चीजों में आगे है। ये देखकर मुझे लगता है, और मुझे तो एक ऐसा उदाहरण था भाषा के प्रति राष्ट्रीयता। हम अपनी भाषा को छोड़ते जाते हैं। अगर मैं हिंदी भाषी बनूं या कोई तमिल भाषी है, तमिल में बात करे, तो वो अपने ग्राहकों से, अपने उपभोक्ताओं से सबसे बहुत अच्छी तरह कनेक्ट हो सकता है, रादर देन कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करे, किसी और चीज में वो उनसे संपर्क सूत्र स्थापित करे। आप किसी जर्मन से बात करिए, किसी फ्रेंच से बात करिए, आप एक बर्गर खरीदने जाइए, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो आपको बर्गर इंग्लिश में आप मांगते रह जाइएगा, वो नहीं देगा। यद्यपि आप उससे जाकर फ्रेंच में करें बात, तो वो देखिए आपको कितनी अच्छी तरीके से वो बर्गर भी देगा, आपको सर्विस भी प्रोवाइड कराएगा, वो एक सेवा भाव का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करेगा। तो ये सारी चीजें, और देखिए कहीं ना कहीं राष्ट्र का विकास आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक विकास से जुड़ा हुआ है, नैतिक एवं सांस्कारिक धार्मिक विकास से जुड़ा हुआ है। और किसी भी राष्ट्र का नैतिक विकास, आज मैं देख रहा हूं लोग लूट रहे हैं अपने ही लोगों को, 1600 रुपए के इंजेक्शन 30 हजार रुपए में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नैतिकता ह्रास है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीयता का अभाव है। तो इससे हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते। आप किनको ठग रहे हैं? आप अपने लोगों को ठग रहे हैं। आप किसको बर्बाद कर रहे हैं? आप अपने लोगों को कर रहे हैं। आर्थिक विकास के लिए क्या चाहिए? हम सारे एक खोल के अंदर हो, हम सारे एक दूसरे की सहायता करें। तो मैं आपको रोजगार भी दूंगा, आपसे रोजगार भी लूंगा, आप अपने आश्रित 100 लोगों को रोजगार देंगे, आपकी मिली सहायता से मैं 100 और दूसरे लोगों को रोजगार दूंगा। तो आर्थिक विकास और रोजगार के विषय में अगर कोई एक चीज आज के दौर में हमारी सबसे ज्यादा सहायता कर सकती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो है हमारी राष्ट्रीयता। राष्ट्र के प्रति हमारी नियत, राष्ट्र के प्रति हमारी नियत ही हमारी राष्ट्रीयता है। वो राष्ट्रीयता अप्रभंश के तौर पे, वो राष्ट्रीयता मलिन भी हो सकती है, और वो राष्ट्रीयता स्वर्ण रूपी भी हो सकती है। तो दोस्तों, हम इसके अगले एपिसोड में इसके और भी सूक्ष्म आर्थिक पहलुओं पे चर्चा करेंगे। पर आप याद रखिए, राष्ट्रीयता ही एक ऐसी चीज है जो आज के दौर में भारत के युवा को रोजगार के असीमित संसाधन दे सकती है, असीमित उपाय बता सकती है, रास्ते खोल सकती है, बशर्ते हम अपने दिमाग को संतुलित रखें, हम अपनी भावनाओं को जागृत रखें, और ये देखें कि हर पक्ष में, हर सूक्ष्म स्तर पर कहां हम अपनी राष्ट्रीयता का उपयोग कर सकते हैं। मैन टू मैन कॉन्टैक्ट, मैन टू मैन कनेक्ट, साथ ही हाथ बढ़ाना वाली बात है। इसको हमें अपने अंदर रखना है। जल्द ही आपसे मिलेंगे अपने इसी संदर्भ में एक नए एपिसोड के साथ, और तब तक आप इस एपिसोड को देखें, लाइक करें, और अगर लाइक करते हैं तो इसे बड़ी से बड़ी मात्रा में सब्सक्राइब करें। आपके विचारों का हमेशा स्वागत है दोस्तों। यह आपका चैनल है, आपके लिए। धन्यवाद, नमस्कार।